नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। तो पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाया था, मगर सारे विराम चिन्ह हमारे कंप्लीट नहीं हुए थे, पूरे नहीं हुए थे, तो उन्हीं को मैं अभी दोहराऊंगी और आगे के जो विराम चिन्ह सिखाने वो आपको सिखाऊंगी। तो हमने विराम चिन्ह में कुछ विराम चिन्ह जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे वो हैं पूर्ण विराम, और पूर्ण विराम हम कब लगाते हैं? वाक्य की समाप्ति पर। तो वाक्य के अंत में ये पूर्ण विराम हम वाक्य के अंत में लगाते हैं, जैसे कि राम बाजार जा रहा है। तो वाक्य की समाप्ति पर हम सदैव पूर्ण विराम लगाते हैं, और पूर्ण विराम है हमारा ये चिन्ह है हमारे पूर्ण विराम का, जैसे कि आप ध्यान से देख रहे होंगे। अल्प विराम, जब हम बात कहते हैं अपनी बात को समझाने के लिए बीच में थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, तो अल्प का जैसा मतलब है अल्प थोड़ा रुकने के लिए, तो यहाँ पर हम कब इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा रुकने के लिए। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक प्रश्न पूछने के लिए। आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए हम इसको लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह हम लगाते हैं किसी के कथन को हूबहू कहने के लिए, बताने के लिए। जैसे माँ ने कहा जल्दी घर आना, तो उद्धरण चिन्ह कैसे लगाते हैं? किसी की बात को एज इट इज रखने के लिए, तो हूबहू बात रखने करने के लिए, हूबहू बात लिखने के लिए। किसी के कथन को एज इट इज कहने के लिए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो, अहिंसा परम धर्म है। माँ ने कहा जल्दी घर आना, तो माँ ने कहा के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे क्योंकि हम वहाँ थोड़ा रुके हैं, और फिर हम शुरू करेंगे उद्धरण चिन्ह 66 से, और जल्दी घर आना के बाद पूर्ण विराम और 99 हम लगाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये योजक क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है, तो हम इसको जोड़ने के लिए लगाते हैं, दो वाक्य दो जोड़ने के लिए। इसके बाद हमारा है विस्मय सूचक, भाव प्रकट करने के लिए हम लगाते हैं, भाव प्रकट करने के लिए। ये हम भाव प्रकट करने के लगाते हैं। ओह हे भगवान, छी, हाय राम, ये क्या हो गया? जब इस तरह के जो अनायास अचानक जो हमारे मुंह से निकलते हैं, अनायास से निकल जाते हैं, तो जो भाव है वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो भाव डर का हो सकता है, दुख का हो सकता है, घृणा का हो सकता है। तो जब हम भाव प्रकट करते हैं तो वहाँ हम लगाते हैं विस्मय सूचक, और विस्मय सूचक का जो चिन्ह है वो हम आपका ऐसे, ये और एक ये डंडा है विस्मय सूचक। तो विस्मय सूचक का ये चिन्ह है, और ये हम अपने भाव प्रकट करने के जो तुरंत शब्द निकलते हैं अनायास को देखे कि ओह हाय, हे भगवान, हाय राम, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, छी, धत, ओहो, इस तरह के शब्दों के बाद हम विस्मय सूचक का चिन्ह लगाते हैं। इसके बाद अगला चिन्ह जो आज मैं नया पढ़ा रही हूँ आपको, वह है कोष्टक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रैकेट कहते हैं। तो ये जो कोष्टक है ये हम क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब हमें अपनी बात को समझाना हो, है ना, एक शब्द का कोई दूसरा अर्थ निकल रहा हो, तो तब वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? हम ये कोष्टक आपका लगाते हैं। जैसे वाक्य या शब्द, वाक्य या शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए हम लगाते हैं, तो हम ऐसे शब्द वहाँ पे लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इसके इतने भेद हैं। सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ हम कहते हैं कि भेद, भाई संज्ञा के जो हैं वो 3 भेद हैं, तो भेद को हम क्या कहते हैं? प्रकार भी कहते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पर प्रकार मेंशन कर सकते हैं कि भेद को प्रकार भी कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को या किसी वाक्य को अगर हमें और एक्सप्लेन करना है तो हम ब्रैकेट में यानी कि कोष्टक में लिख देते हैं, कोष्टक के अंदर उस बात को
उसी तरीके से हम समझा देते हैं दूसरे तरीके से कि इस बात का मतलब ये भी हो सकता है और इसको इस तरीके से भी समझाया जा सकता है। तो ऐसी जगह हम हिंदी लिखते समय कोष्टक यानी कि ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को और समझा दूँ, डस्टर, मैंने आपको उद्धरण चिन्ह समझाया था, है ना। उद्धरण चिन्ह हमारे यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा, ये हमारे दो तरह के होते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा, मुझे ये हटा देना चाहिए। सो ये मैं हटा रही हूँ और आपको थोड़ा सा उद्धरण चिन्ह और एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए उद्धरण, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो है हमारा वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला हमारा होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, और दूसरा हमारा होता है दोहरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा में क्या होता है? इकहरा हमारा साइन है ये 6 और 9। इकहरा मतलब एक सिंगल इन्वर्टेड कोमा, ये हो गया हमारा इकहरा, और दोहरा हो गया हमारा 66 और 99 यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा। इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह को हम कब लगाते हैं? जब हम किसी व्यक्ति का नाम, किसी पुस्तक का नाम या किसी जगह का नाम जब हम मेंशन करते हैं कुछ अलग से स्पेशली, तो वहाँ पे हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। और दोहरा उद्धरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कोमा, ये तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पहले ही बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि हम ये दोहरा उद्धरण जो चिन्ह है वो हम किसी की बात को हूबहू या एज इट इज़ जब हम कहते हैं किसी के कथन को जैसा उसने कहा था वैसा ही जो लिखते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? अपना दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड आप जो कोमा वो लगाते हैं। और इकहरे में किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, पुस्तक का नाम है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? किसी जगह का नाम है वहाँ पर हम इकहरा, या किसी पुस्तक का नाम, भाई हिंदी व्याकरण पाठमाला 1 हिंदी, तो वहाँ पे हम उनको वाक्य में जब हम बात करते हैं तो उनको इकहरे के अंदर हम बंद कर देते हैं कि ये एक विशेष जो आप बात बता रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो ये उद्धरण चिन्ह हमारा, तो मैंने अभी तक आपको कौन कौन से चिन्ह करा दिए। विराम चिन्ह में देखिए, वैसे तो विराम चिन्ह की जो संख्या है ना वो लगभग 20 के आसपास है, 18 से 20 विराम चिन्ह हैं जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। मगर ये मैंने आपको 7-8 विराम चिन्ह कराए हैं जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं और सबसे ज़्यादा इनको हिंदी लिखते समय हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी थोड़ा सा अभ्यास कार्य की बात करी जाए, प्रैक्टिस की बात करी जाए, जो कि करेंगे आप लोग। तो उद्धरण चिन्ह तो मैंने आपको, विराम चिन्ह तो आपको समझा दिए। तो विराम चिन्ह में सबसे पहले ना हम लोग इंग्लिश में तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं, राइट, कि इसको क्या कहते हैं, ये फुल स्टॉप है, ये कोमा है, ये डैश है ना, ये एक्सप्लेनेशन मार्क है। हिंदी में हमें परेशानी होती है, लिखने में भी परेशानी होती है और बोलने में भी परेशानी होती है। साइन आप पहचान जाते हैं तो सबसे पहले एक तरह का हमारा प्रश्न आता है कि मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। अब मिलान किससे, या नाम लिखिए, आपको यहाँ दे देंगे। प्रश्न 1, ये आपका चिन्ह बना दिया, क ख ग घ, ये एक चिन्ह बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया, और ण में एक और ले लेते हैं हम, ये चिन्ह आपका बना दिया। सामने यहाँ पे आपके लिख दिए जाएंगे पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादिबोधक, विस्मय सूचक कहते हैं, सॉरी, विस्मय सूचक, और पूर्ण विराम,
और हमारा कौन सा चिन्ह हमारा बचा है? पूर्ण विराम, सॉरी पूर्ण विराम मैंने 2 बार लिख दिया है, माफ़ कीजिएगा। पूर्ण विराम तो हम सबसे ऊपर लिख ही चुके थे। यहाँ हमारा है अल्प विराम। और अल्प विराम के बाद हम क्या बात करेंगे? नीचे उद्धरण, उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पे हम मिलान करेंगे। मिलान करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ना वो छोटे बच्चों की तरह ये मैचिंग करनी है तो ये लाइन नहीं खींचना। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम हमारा क्या है? ख, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ख, यानी कि इसका जो उत्तर है वो है पूर्ण विराम। ग अल्प विराम, तो अल्प विराम हमारा कहाँ है? ये रहा हमारा अल्प विराम, तो अल्प विराम के आगे लिख देंगे हम ग। इसके बाद आ जाइए, पूर्ण विराम हो गया ये उद्धरण, तो उद्धरण का है क, तो यहाँ आएगा हमारा क, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह है, चिन्ह पहचाने। 3 हमारे हो गए प्रश्न सूचक घ, यहाँ हमारा आ रहा है घ, और ये क्या है? अंत में हमारा विस्मय सूचक, तो सूचक है हमारा यहाँ पे ड़। तो जब भी हम मिलान करें ना तो इस तरीके से करें। वहाँ पे हम क ख ग, यहाँ जो क ख ग लिखा है वहाँ पर हम उनको लिख करके करें, कभी भी ना क्रॉस नहीं करें। इस तरह से ना करें कि ये क्या है, अगर ये जो आप तरीका करते हैं कि उद्धरण है तो उद्धरण यहाँ कर दिया, फिर ये पूर्ण विराम है तो यहाँ से ले गए पूर्ण विराम को गुला के यहाँ कर दिया, ये अल्प विराम है तो यहाँ, ये जो तरीका है ये गलत है। क्यों गलत है? ये तरीका आपका होता है सही, क्योंकि इस तरीके में ना कई बार जो करेक्शन आपके बच्चों की होती है या आप बच्चों की जब करेक्शन होती है तो वहाँ पर करेक्शन में टीचर को बड़ी परेशानी होती है कि वो यही जलेबियाँ सी उतारता रहे कि अरे कहाँ जा रहा है, इससे मिल रहा है कि इससे मिल रहा है, और कई बार समझ में नहीं आता। आपका सही हुआ किया हुआ भी अध्यापक जो है, जो चेकर है, जो करेक्शन कर रहा है, उसको रॉन्ग समझ सकता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ बड़ी क्लियरिटी होती है, बहुत स्पष्टता होती है कि यहाँ पर गलती होने की संभावना बहुत कम होती है और आसानी से ये समझा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं जो मैं भी बोलते हुए, इसमें विराम चिन्हों में क्या होता है, ये इरेज कर रही हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा, समझा चुकी हूँ, बाकी आप पीछे जाकर बैक जाकर के और अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे 2 शब्द होते हैं, ठीक है, एक तो होता है हमारा सूचक और एक होता है बोधक। एक होता है सूचक और एक होता है बोधक। ये 2 हमारे हिंदी में शब्द हम प्रयोग करते हैं, जैसे विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक। विस्मय सूचक और विस्मयादि बोधक, ये 2 मैं आपको बता रही हूँ। बोधक का जो मतलब होता है, बोधक हमें दर्शाता है शब्द के बारे में। किसके बारे में? शब्द का ज्ञान कराता है। कि बोधक क्या ज्ञान कराता है? शब्द का ज्ञान कराता है। जैसे विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं हमारे? ओहो, हाय राम, हे भगवान। तो वहाँ बोधक जो है शब्द को दर्शाता है। अगर जब सूचक की बात आती है तो सूचक जो है वो चिन्ह को दर्शाता है, ठीक है, चिन्ह को दर्शाता है, साइन। तो विराम चिन्ह में हम सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, बोधक का नहीं करते। बोधक हमेशा शब्द को दर्शाता है और सूचक जो है वो चिन्ह को दर्शाता है। तो ये गलती आप ना करें, बोधक और सूचक के बारे में ये ध्यान रखें। तो आज मैंने आपको जो भ्रांति हमारी होती है, जो गलती हम करते हैं विराम चिन्ह में, वो मैंने बताई कि कभी भी मैचिंग करते समय क्रॉस ऐसे ऐसे क्रॉस ना करें, लाइन ना खींचें। दूसरा, बोधक और सूचक मैंने बताया आपको कि बोधक और सूचक, बोधक शब्द का ज्ञान कराता है, सूचक हमें चिन्ह का ज्ञान कराता है। तीसरी चीज़ मैंने आज आपको जब उद्धरण चिन्ह समझाए तो हमारे उद्धरण चिन्ह हिंदी लिखते समय या विराम चिन्हों में 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो एक हरा दोहरा चिन्ह होता है, जो हम कुछ नामों के लिए, नाम के लिए, किसी भी नाम के लिए, चाहे वो पुस्तक का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम जो है उद्धरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कोमा हम किसी के कथन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलूंगी मैं आपको एक नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपसे लूँगी अलविदा। सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब मेरी वीडियो लाइक करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नए विषय के साथ, और सुझाव ज़रूर देते रहिएगा। अलविदा।